हेलो फ्रेंड, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं कि इसमें और भी कितने टर्म्स पॉसिबल है। रेजिस्टेंस के लिए हमने पिछला लेक्चर जो है वो रेजिस्टेंस को का डेरिवेशन शायद हमने किया था कि ये वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो आइए उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। तो डिफरेंट एक्सिस के लिए आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। एक्सिस बोल रहा हूँ मैं सर्किट के लिए, लेकिन आई थिंक वो चीज़ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेप्स के लिए हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, तो पिछली वाली वीडियो में हमने ऐसा देखा था कि एक क्यूब लिया था हमने। तो क्यूब के वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। क्यूब की क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी अपनी, है ना। तो ये क्यूब है आपका, आपको पता है क्यूब है ना, ये क्यूब है। क्यूबॉइड हम लोग ले लेते हैं, क्यूब नहीं एक्चुअली, क्योंकि क्यूब में जो दोनों तीनों साइड होती है 3D में, वो सब क्या होती है, सेम होती है। तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, ये हमने ए लिया था, ये बी लिया था, या फिर सी लिया था, ये बी लिया। तो हमने देखा था कि अलग अलग डायरेक्शन में हमने I1 I2 करंट मान लिया था, कुछ भी मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, I3 मान लेते हैं। ठीक, या फिर हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं, हमने ये भी गलत कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, सब में करंट क्या ले लेते हैं, I करंट। लेकिन हम लोग क्या ये चीज हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कि कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज होने की वजह से अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं तो इसकी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाता है। हम लोग अभी यहाँ पे पर्टिकुलर बात रेजिस्टेंस का ही नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाने वाली है। वो कैसे, ऐसे कि जैसे कि मान लीजिए कि अब ये क्या है, ये एक रॉड है, ठीक है। तो अभी इसमें लीनियरली करंट फ्लो कर रहा है। कैसे लीनियरली, मतलब कि इसके लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है। बाद में ऐसा हो कि ऐसे ऐसे करंट फ्लो करे, उसके बाद में ऐसा हो ऐसे ऐसे इनटू द प्लेन, जैसे इस मार्कर को अगर हम लोग इस बोर्ड पे बनाएंगे तो इनटू द प्लेन अंदर की तरफ। तो सारे के लिए सिचुएशन चेंज होने वाले। हमने ऐसा इनिशियली भी बोला था कि डायरेक्शन ऑफ करंट मैटर करती है, वो सिचुएशन को चेंज करती है, बट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये, है ना, नहीं स्केलर क्वांटिटी। ये चीज हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या इसमें सिचुएशन और बनती है। तो हमने इसके लिए बताया था कि दोनों के लिए, सबके लिए आर की वैल्यू चेंज आ रही थी। हमने मान लो कि ये R1 हो गया ए वाले के अलावा, तो ये आ जाएगा रो ए डिवाइड बाई ए के परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो ये ए के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसका एरिया लिखेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर हम लोग इस सरफेस का एरिया, तो वो क्या आ जाएगा, B इंटू सी आ जाएगा। इसी तरह R2 मान लेते हैं हम लोग B के अलावा, ठीक है। B के अलावा क्या रेजिस्टेंस आएगा, R करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो ये आ गया अपने पास, तो ये आ जाएगा रो B, और ये एरिया अपने पास आ जाएगी, ये वाली एरिया, है ना। तो ये एरिया कितनी हो जाएगी, हमने BC लिखा हमने, तो ये वाली एरिया कितनी आ जाएगी, AC आ जाएगी। इसी तरह R3 हम लोग ले लेंगे, वो आ जाएगी रो C अपॉन AB, ये इस तरह। तो अलग अलग वैल्यू अपने पास आ रही है। यहां तक हमने सिचुएशन देखा था। अब इसी में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, कंडीशन को देखने वाले आगे की कैसे और भी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो हमने यहां तक किया था थोड़ा सा, अब मैं इसको आगे थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको कि और भी कैसी सिचुएशन अपने लिए क्रिएट की जा सकती है रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। आइए, रेजिस्टेंस मैंने ऐसे कहा कि एक रॉड है लीनियर, जो ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का बना हुआ है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को तो पता है कितना है, ए, और लेंथ भी अपने को पता है, ऑब्वियसली लेंथ पता है। तो अपने अगर इसके लिए फाइंड आउट करना चाहें कि भाई इसके लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए सिर्फ रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मटेरियल, ये इसकी मटेरियल की वजह से हम लोग रेजिस्टिविटी कंसीडर करते हैं, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो,
और उसका लेंथ एल है जिसके अलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है ना, और एरिया उसके परपेंडिकुलर क्या है, क्रॉस सेक्शन ए आ गई। लेकिन अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है। हमने ऐसा किया कि अब इसको थोड़ा सा दिया बेटा मैंने, ठीक है, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ठीक है। तो ऐसा बनाया तो हमने कहा कि ये जो रेडियस है ये क्या है, ए है, और ये रेडियस क्या है, बी है, ठीक है। तो अभी क्या कंडीशन आएगी, करंट अगर इस तरफ मूव फ्लो हो रहा है इसमें ऐसे करके, ये लेंथ अभी भी क्या है अपने पास, एल ही आ रही है, ठीक है। एल लेंथ हमने लिया, एरिया ए और बी आ गई। तो इसी चीज को हम लोग आगे फॉलो करने वाले हैं कि क्या उसकी एरिया आ रही है। तो वो फ्लोइंग की एरिया अपने पास जो आ रही है, जिसके अक्रॉस में करंट फ्लो हो रहा है, वो एरिया अपने पास कौन सी एरिया आएगी, वो ये एरिया आने वाली है ना। ये जो मैं मार्कर से कलर कर रहा हूं, ये वाली एरिया अपने पास उसके लिए आने वाली है ना। मार्कर से कलर कर देता हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और ये कर डाला तो लाइट झिंगा वाला है ना बेटा। तो ये ए है, और इसका बड़े वाले का जो बड़े वाला पोर्शन है अपने पास, जो कलर्ड वाला पोर्शन है, कलर्ड वाला, उसका उसी कॉन्सेंट्रिक पॉइंट कॉन्सेंट्रिक दोनों का रेडियस एक ही पॉइंट से मेजर किया गया, तो उसकी वैल्यू कितनी है, रेडियस की बी है। तो अब हम लोग देखेंगे यार एरिया में झोल है अपना, एरिया में ही बस सब कुछ दिख रहा है। ये करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, लेंथ तो वही है, उसी लेंथ के अलॉन्ग, ऐसे लेंथ है अपना, ऐसे कंडक्टर, तो उसी के अलॉन्ग अपना करंट फ्लो हो रहा है। तो एल तो सर आपने ऐसे बताया था कि वही एल होता है कि जिसके अलॉन्ग, मतलब जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो होता है वो एल हम लोग लेते हैं, है ना। तो आर की वैल्यू अपने पास फिर से लिखने जाएंगे तो ये रो एल अपॉन एरिया लिखना है अपने को। तो एरिया है कलर्ड वाला एरिया, तो कलर्ड वाला एरिया तो आप बता सकते हो कि छोटा वाला क्रॉस सेक्शन ये छोटा सा है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे ये छोटा सा है, ऐसे ये ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है, देख लीजिए थोड़ा मैं बना देता हूँ, ऐसे ये ऐसे छोटा सा, ये ऐसे देखिए, ये ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये बड़ा सा है और ये छोटा सा, ऐसे। तो छोटा और फिर थोड़ा सा बड़ा, तो वो एरिया आपको माइनस करना होगा बड़ा वाले एरिया में से। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर फॉर्म, मतलब कोई अगर एरिया है सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इसमें क्या है, बी स्क्वायर है, माइनस छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, तो पाई इंटू ए स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास ये आएगी, ये रेजिस्टेंस है। अब हमने ऐसा कहा कि भाई क्या हो रहा है कि करंट जो है वो ऐसे नहीं, वो ऊपर की तरफ इस तरह जा रही है, ऐसे 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 बह रही है करंट, ठीक है, ऐसे करंट बह रही है अपने पास। तो अभी क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने बोला था यार कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज हो जाए तो हिसाब सब चेंज हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहेगा। वो कैसे चेंज होगा कि फिर हम लोग उसी चीज पे आएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यार एक बात बताओ कि इस कंडीशन में अपने पास क्या चेंज होने वाला है, कि अगर करंट ऐसे फ्लो हुई, पहले क्या अपने पास आ रहा था कि एरिया जो बची हुई एरिया थी वो हमने लिख लिया था, लेकिन अभी क्या चेंज होगा, अभी आप अगर क्रॉस सेक्शनल फॉर्मेट से जाके देखेंगे तो उसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज हो रहा है। तो हम लोग इधर से जाके देखते हैं, जैसे एक रॉड है, ऐसा एक और चौड़ा रॉड ऐसे देखा है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए करके है, तो हम लोग सामने से आके इस तरह देखेंगे, ऐसे ये फॉर्मेट ऐसे ऐसे क्रिएट हुआ, फिर एक बीच में ऐसे बना होगा, है ना, और करंट ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। पहले करंट सामने आ रहा था, ऐसे फॉर्मेट बना होगा ऐसे करके, तो करंट सामने आ रहा था, लेंथ के अलोंग फ्लो हो रहा था। अभी करंट क्या है, अभी करंट ऐसे 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 जा, तो हम लोग उस फॉर्मेट को बनाते हैं, ज्यादा अच्छा व्यू आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ऐसा बनेगा, ये बड़ा वाला का मैंने बनाया और ये छोटा वाला बनाया, ठीक है। तो ये इसका रेडियस कितना है, ए है, इसका रेडियस कितना है, बी है, ठीक है। तो हम लोग x पे जाके क्या चेंज लेंगे, x पे जाके dx का एक थिकनेस का स्ट्रिप लेंगे, है ना। तो हम आए यहाँ पे और प्यार से आके प्यारे मोहन की तरह एक स्ट्रिप कट किया, तो स्ट्रिप कट कर लेते हैं बेटा। तो स्ट्रिप जैसे ही कट किया वैसे ही बत्ती मेरी जली, तो जली बत्ती, है ना। तो इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा,
तो आपको थोड़ा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चे की तरह दिखेगा कि आपको फील आएगा कि ये क्या है, dx। तो इसके स्ट्रिप की जो थिकनेस हमने ली है वो क्या ली है, dx लिए। तो ये कलर्ड पोर्शन क्या है, x है, रेडियस इसका, ये रेडियस, और ये क्या है, dx है इसका थिकनेस। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये करंट है। अभी लेंथ क्या हो जाएगी आप बताइए, ये तो खाली पोर्शन, इसको छोड़ दीजिए आप, ये भरा हुआ पोर्शन, तो लेंथ क्या होगी, क्या वो dx के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि dx जो थिकनेस है वो ये है, ऐसे, ये ऐसे स्ट्रिप जो बनी हुई है ये क्या है, ये dx है आपकी, ये dx है। तो ये dx जो होगा, जो लेंथ होगा, जो हमने थिकनेस एज्यूम किया कि ये थिकनेस है, वो थिकनेस ही करंट के लिए, जो di एक छोटा सा करंट है उसके लिए वो लेंथ हो जाएगा, ये ऑब्वियसली di तो नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि करंट है, करंट तो हर जगह सेम रहेगा, आई करंट, इसमें हम लोग लेके जाएंगे तो ये हमारे पास लेंथ आने वाला है, तो हम लोग इसको लेंथ की तरह कंसीडर करने वाले हैं, am I right? आगे आते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग इस पार्ट के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे, dr लिखेंगे, तो dr लिख लेते हैं। तो dr इज इक्वल टू क्या आएगा, छोटा रेजिस्टेंस, उसके लिए छोटा रेजिस्टेंस। अब छोटा रेजिस्टेंस क्या भाई, तो रो तो रो ही रहता है, छोटे के लिए बड़े के लिए मटेरियल है, मटेरियल तो वो भी है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से काट के मटेरियल लाके चिपका दिया, वही मटेरियल है ना। तो dr छोटा रेजिस्टेंस, इस पार्ट के लिए अपने को लिखना है, तो वो लेंथ क्या है, dx है अपने पास, तो हमने ऊपर dx लिख दिया। चलिए आगे आते हैं, अब इसका एरिया क्या बन रहा है आपको ये बताना है मेरे को, एरिया क्या बनेगा, किसका एरिया भाई, उस पार्ट का एरिया कैसा, आप किसकी बात कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसका एरिया क्या है ना। अब ये ऐसे लेंथ हो गया, ये ऐसे लेंथ हो गया, तो इसका इस पार्ट का जो एरिया आएगा वो क्या सामने की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे इधर की तरफ ऐसे एरिया वेक्टर, ऐसे 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 एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, है ना। तो हमने रो dx लेंथ ले लिया, क्योंकि उसी के अलावा ऐसे करंट फ्लो हो रही है, डायरेक्शन हमने दिखा के रखा, 3D में हमने व्यू लेने के लिए हमने उसके क्रॉस सेक्शनल सरफेस को कंसीडर किया। अब आगे हमारे पास dr की वैल्यू रो dx डिवाइड बाई क्या लेंगे, हमको एरिया तो लिखना है, लेकिन वो एरिया क्या आने वाली है आप बताइए मेरे को, क्या वो एरिया अपने पास ये जो पूरा है इनटू क्या आने वाली, ये मेरे को समझाइए आप कि उस एरिया को हम लोग कैसे लिखा जाएगा, क्या वो एरिया पाई एक्स स्क्वायर आने वाली है, क्या आने वाली है, पाई एक्स स्क्वायर आने वाली है, या फिर क्या आने वाली है, आप मेरे को उसको बताइए। तो देखिए अब जैसे कि पाई एक्स स्क्वायर मैंने उस एरिया के लिए लिखा कि तो ये वैल्यू अपने लिए आएगी, ठीक है, तो उसमें हम लोग एरिया की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये dr रो l, यार ये तो dx हो गया। अभी क्या करना है, ओहो पाई एक्स बाई dx करना है क्या, तो हम लोगों ने एक और काम नहीं किया है, वो क्या, कि अगर करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, ये करंट है और ये यहां से फ्लो होके वहां की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये लेंथ अपने लिए हो जाएगी, ये लेंथ, ये लेंथ होगी, और एरिया ये हो जाएगी, ये ऐसे, ये पूरा, ये है ना, ये एरिया हो जाएगी। तो चेंज क्या हो रहा है इसमें, लेंथ या फिर एरिया, लेंथ, तो लेंथ हमने चेंज करते हुए लिख दिया। एरिया क्या बनेगी, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि एरिया क्या बनेगी, तो एरिया क्या ये बनेगी क्या कि सर हम लोग सिर्फ इसकी एरिया लिखेंगे, कि जैसे हमने इसमें लेंथ ऐसे था लेकिन पूरा एरिया हमने कंसीडर किया था, हमने क्या किया था, पूरा एरिया कंसीडर किया था, तो क्या वो वैल्यू बनने वाली है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बनने वाली, तो हमको एरिया पूरा इस तरह लेना पड़ेगा, ऐसे, ये इसके लिए ये वाली एरिया x पे, ये इसका ये जो है ये x है, तो वो क्या होगा आपको बताना है, सोचिए, सोच के बताइए, आपके पास दो मिनट है, आप इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाइए,
फिर नहीं तो मैं करके आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ तो कर लिया बच्चों आपने। हाँ देखिए अभी क्या है कि dr रो dx हमने लिखा, ठीक है। अब एरिया क्या है, एरिया हमको लिखना है इसका। तो हमने ऐसा सुना है कि एरिया इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू विड्थ, दैट्स इट, इतना ही होता है अपने पास। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ को फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करें तो लेंथ इसका पूरा कितना आ जाएगा 2πx और विड्थ कितना आ जाएगा l, l में है ना पूरा ये, तो 2πx इंटू एल, खत्म हो गया 2πx इंटू एल। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ए से बी में है ना, तो ए से बी में आ गया ये अपने पास, ये फॉर्मेट क्रिएट करके हमने लाया। अब हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट रो 2π को बाहर ले लेंगे 2πl को, तो रो डिवाइड बाय 2πl बाहर आ गया, 1/x की वैल्यू आ जाएगी ln x में हम लोग वैल्यू भरेंगे तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो अपने पास आने वाली है वो आ जाएगी ln b अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कर लीजिए नोट फटाफट और फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है आंसर, रो 2πl डिवाइड बाई ln b बाई a, ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने ऐसे dx लेंथ लिखा जो वेरी कर रहा है और हमारे पास एरिया आ रही है जो वो उसके एरिया कि जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो ये वाली एरिया अपने पास ये एरिया, तो एरिया उसकी क्या होगी, जब हम लोग वो काटेंगे बेटा तो वो कट के ऐसे निकलेगा, ऐसे पाइप ऐसे 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 निकलेगा, ऐसे ये पाइप निकलेगा, पाइप की तरह निकलेगा वो। तो उसका लेंथ पूरा क्या है और ये क्या है 2πx और लेंथ पूरा ये है ना, ऐसे निकला, मान लो इसमें से काटा हमने तो पाइप की तरह निकला पतला सा, ठीक है। तो L into 2πx, that's it, this is the area। तो ये एरिया हमने वहां पे, तो 2πx into L रो dx b से a में हमारे पास ये वैल्यू r इक्विवेलेंट की वैल्यू रो बाई 2πl ln b बाई a, हमने लिमिट इसमें भरा है a से b वेरी कर रही है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। करंट हमारे पास इस तरह फ्लो हो रहा था, है ना। चलिए तो यहाँ पे भी इसको बना लीजिए, आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, ऐसे 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 करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, नहीं ये लाइन ऊपर रहेगी, ये ऐसे, क्योंकि ये ऐसे घूम के आएगा ना ऐसे, तो इधर की तरफ, ठीक है। तो ये प्रोसीजर अपना और नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट करिए, मैं तब तक आगे पूरे हार्ड कंटेंट आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी, एडवांस के ही सारे कॉन्सेप्ट मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई इस तरह का हमने। अब हम लोग लेते हैं क्या, दूसरा केस ले लेते हैं, एक फ्रस्टम का केस आता है बेटा। फ्रस्टम एक सेप होता है, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ वो सेप कैसा होता है, ऐसे छोटा सा फिर ऐसे चौड़ा सा इस तरह होता है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है।
ये उसका क्या हो गया, बी हो गया, और ये हम लोग ले लेते हैं A, ठीक है। और करंट उसका लेंथ क्या हो, ये L लेंथ लेते हैं, चलेगा। अब हमने ऐसा कहा कि भाई करंट I इसके अंदर इस तरफ फ्लो कर रहा है, लेंथ L है, करंट I, ठीक है। तो बताइए कि रेजिस्टेंस ऐसे अगर करंट इसके लेंथ के अलोंग फ्लो कर रही है तो कितना होगा। तो अब देखो आप ये बताइए कि क्या चेंज हो रहा है इस कंडीशन में, क्या चेंज हो रहा है, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है आपके पास कि इसमें आप रेजिस्टेंस को विदाउट इंटीग्रेट किए भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपको ऐसा समझ में आएगा कि देखो छोटा सा ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से मेरे को देखिए कि फ्रस्टम है, ऐसे पहले ऐसे था, पहले ये एरिया था ऐसे इतना, अभी एरिया आपका बड़ा बन गया है, ये ऐसा बन गया है। देखो फ्रस्टम ऐसे था ऐसे, फिर अभी बड़ा बन गया, तो एरिया ऑब्वियसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अभी इनको थोड़ा सा हम क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम करेंगे, हम किसी डिस्टेंस पे जाएंगे और एक पर्टिकुलर स्ट्रिप को कट करेंगे और उसके लिए करंट हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, x पे जाते हैं और dx थिकनेस की, ये I करंट बिठा देते हैं, I करंट इधर लिख देते हैं, x पे जाके dx थिकनेस की, x पे गए और dx थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर ली, dx इसकी थिकनेस है, और ध्यान दें वो थिकनेस जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, मतलब मैंने एक फ्रस्टम का ऐसे दो चाकू लिया, दो चाकू और ऐसे कट के कुपच ऐसे मार दिया, तो जो एक स्ट्रिप बीच से निकलेगी वो वाली स्ट्रिप की बात है। ऐसे जब आप दो चाकू लेके इस तरह काटेंगे तो बीच में एक बचा कुछ पोर्शन निकलेगा ना आपको, वैसे स्ट्रिप की कट किए, और वो उसकी थिकनेस जो है, थिकनेस नहीं उसकी लेंथ जो है वो किसके अलोंग है, वो भी x के अलोंग है, और x पे जाके dx का लिया हमने, ठीक है, और इसकी रेडियस जो हमने है ये क्या ले ली, r, और ये रेडियस वेरी करेगा। सोचो कि जब आप यहां पे हो तो r रेडियस, और आगे जाओगे तो वो 2r हो जाएगा, 3r हो जाएगा, फाइनली वो क्या जाके बनेगा, b रेडियस बन जाएगा। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, a से b, यानी लिमिट तो समझ में आ गई कि लिमिट क्या लगने वाली, a से b, कहां से कहां तक का मतलब कि हम लोग लिमिट की वैल्यू ये रखते हैं कि कहीं पे भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप कभी भी करो कि इनफाइनाइट सम हो तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लिमिट की, सर कि लिमिट की वैल्यू कैसे हम लोग रखेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कहां से कहां तक, है ना, यहां से स्टार्ट किया यहां तक गया तो a से b जा रहे, तो हम लोगों ने ये वैल्यू लिमिट के लिए रख दी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो स्ट्रिप हमने कट की है फ्रस्टम में से, उस फ्रस्टम के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लिखने वाले हैं कि उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आइए उसके लिए भी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं, वो हम लोग वैल्यू ले लेंगे छोटी सी वैल्यू dr। अब ये dr वैल्यू जो अपने पास आ रही है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत कम थिकनेस वाली स्ट्रिप के लिए हम लोग लिखने वाले हैं, है ना। तो कैसे आएगी कि सर अब इसमें जो करंट फ्लो होगा उसके लिए लेंथ क्या हो जाएगा, dx होगा या फिर क्या होगा, ये मेरे को आपको बताना है। अच्छा एरिया तो आपको दिख रही है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। लेकिन सर यहाँ पे आपने मेरे को एक चीज तो बताई कि x जैसे जैसे चेंज हो रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे dr की वैल्यू भी चेंज हो रही है, सॉरी dr बोल रहा हूँ, r की वैल्यू, यहाँ पे रेडियस r है तो यहाँ पे रेडियस 2r हो जाएगा, यहाँ पे 3r हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, तो यार दो दो वेरिएबल आ गए। तो कुछ अपने को ऐसा टर्म बताओ कि जिससे मैं उन वेरिएबल्स को एक साथ क्या कर सकूं, मतलब x की वैल्यू या तो r के फॉर्म में है या फिर x की वैल्यू सॉरी r की वैल्यू x के फॉर्म में है, तो कोई एक वैल्यू रख के मैं इक्वेशन में उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, चलो तो मैंने कहा कि लाइन ही लिख लेते हैं यार इसके अलोंग, है ना। ये देखो x ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके होंगे उम्मीद है, क्योंकि 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये b है वो a है, तो y = mx + c से हम लोग स्ट्रेट लाइन लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो इसमें y क्या आपको दिख रहा है, y r दिख रहा है और ये x एक्सिस दिख रही है ना। तो इसके अलावा जो अपने पास ये वैल्यू आ रही है a इंटरसेप्ट है ना, इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है, इसका स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, यहां से देखिए ये स्लोप भी आपको दिख जाएगा है ना। स्लोप क्या होता है, m की वैल्यू क्या होती है, यानी कि स्लोप आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c की वैल्यू क्या है, तो हमने c देखा है कि c की वैल्यू क्या आ रही है, वो a आ रही है। y अपने पास क्या आ गया, और x तो आपको दिख ही रहा है कि क्या है, तो r इज इक्वल्स टू m x प्लस a, लेकिन m की वैल्यू क्या है, अब बताइए क्या m की वैल्यू अपने पास होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट से ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये 0,0 हो गया, और यहाँ पे a है, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, ये 0,a हो गया है ना। और इसका पूरा लेंथ यहां से b है, यहां से कितना है, b है, और ये पॉइंट आपको तो पता नहीं है, तो ये कितनी, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट है ना। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे कि यार इसका स्लोप कैसे आ सकता है, इसका स्लोप ऐसे आएगा कि हमने कर दिया ऐसे, तिकड़ा में किया ऐसे स्लोप निकालने के लिए। तो क्या ये लेंथ आप बता सकते हो मुझे, ये लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये पूरी लेंथ b है और ये लेंथ पूरी a है, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ a है, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, b माइनस a हो जाएगी। और ये लेंथ आपको तो पता है क्या है, और tan थीटा भी आपको पता है क्या है, ये क्या है, थीटा, तो tan थीटा भी आपको पता है, b माइनस से आपको क्या पता चल गया, ये पता चल गया और ये भी पता चल गया, ये l है ना बेटा। तो एडजेसेंट आपका क्या आ गया, या फिर आपको बेस जिसको बोलते हो वो क्या आ गया, l आ गया, और परपेंडिकुलर अपना क्या आ गया, b माइनस से आ गया, टोटल b था, a को माइनस कर दिया, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस क्या आ गया, b माइनस a आ गया अपने पास है ना। तो m की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो स्लोप इज व्हाट, m इज इक्वल्स टू b माइनस a डिवाइड बाई l, tan थीटा लिख देता हूं यहां पे, आपको अच्छा लगेगा, तो अपनापन लगेगा, प्यारा लगेगा है ना। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, तो अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन शायद पूरी हो चुकी है। m की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, b माइनस a डिवाइड बाई l x प्लस a, ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन है। दोनों चेंज हो रहे हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको चेंज है, दोनों वेरिएबल है, तो dr बाई dt दोनों के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्म तो उसी तरह रह जाएगा, b माइनस a डिवाइड बाई l, और ये क्या आ जाएगा, dx बाई dt, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो dt dt तो कैंसिल हो जाएगा, तो dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस a डिवाइड बाई l, ये तो कांस्टेंट है, और ये dx, तो देखिए dr dx के रेस्पेक्ट में आ गया, या फिर x किसके टर्म में आ गया, r के टर्म में आ गया, तो यहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास लाइन ही आई, लाइन कैसे लिखा मैंने वो आपको बताया। अभी हमको dr की वैल्यू लिखनी है, हम लोग dr थोड़ा सा इधर ले लेते हैं कि dr कैसे लिखा जाएगा। तो सर सिंपल है, dr इज इक्वल टू ρl अपॉन a, l क्या होता है, जिसके अलोंग लेंथ, जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो करता है, तो इसमें इस स्ट्रिप में किस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो अपने पास स्ट्रिप कट के आएगी वो स्ट्रिप कैसी होगी, ऐसी, जैसे ऐसे चाकू लिया, ऐसे चॉप किया हमने, तो इतनी पतली स्ट्रिप कटेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, dx हो जाएगी ऑब्वियसली है ना। तो हम लोग लिख लेंगे रो dx, चलेगा, रो dx, अच्छा, तो रो dx अपॉन पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास आ रही है, क्या आ रही है, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर सर क्यों लिखा आपने, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, तो पाई r स्क्वायर मैंने लिखा कि ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी ये आएगी, उसी की लेंथ के अलोंग अपने पास है, तो परपेंडिकुलर एरिया जो आ रही है वो क्या आ रही है, पाई r, यार ये तो x और r में आ गया, हे भगवान क्या कर दिया मैंने, यानी कि इसी दिन के लिए तो हमने इसको किया था कि dr की वैल्यू dx की वैल्यू dr के टर्म में हम क्या कर सके,
इवेल्युएट कर सके। तो वहां पे dx है तो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, r के फॉर्म में। हम ये भी कर सकते हैं, चालाक बच्चा क्या करेगा, वो ऐसे करेगा कि dx की वैल्यू यहां से उतारेगा, वो लिख लेगा क्या, drl डिवाइड बाय b माइनस a इज इक्वल टू dx, वहां पे भर देगा, फटक से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो थोड़ा डम बच्चा रहेगा वो कहेगा कि यार यहाँ पे x आ गया, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, तो यही चेंज वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, r की वैल्यू उधर से उतारेगा, लेकिन वो a में आएगा। तो जो अपने पास r इज इक्वल टू mx प्लस a का बनेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके। हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू यहाँ से उतार लेंगे। देखिए एक सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन आपका बनने वाला है, तो dr इंटू एल डिवाइड बाय b माइनस a, dx की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो dr ये कैपिटल ये रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है ना, और इज इक्वल्स टू रो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dr इंटू एल बाहर ले लेते हैं, एल बाहर लिया है ना, एल और b माइनस a डिवाइड बाय dx की वैल्यू है ना, हाँ, तो ये आ गया b माइनस a, ये अपने पास फॉर्मेट पर ऐसा, ठीक है। तो ये dr बाहर बन गया, और हमारे पास पहले से क्या है, अभी हमने रो dx लिखा है ये, और हमारे पास पहले से क्या है, पाई r स्क्वायर। अभी देखो r और dr में इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्रिएट हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करने वाले कि यार पूरे कांस्टेंट में काम करते हैं, बाहर ले लेते हैं, मजा आ जाएगा फिर, है ना। तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या होता है, क्या होता है, तो यहां से 1/r का इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा, है ना। y हमने इसलिए तो वो लिया था, तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, अच्छा ये होता है, ओके। तो रो को बाहर, पाई को बाहर, तो रो एल बाई पाई बी माइनस ए, ये बाहर आ जाएगा, और 1/dr बाई आर स्क्वायर, 1/r का आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है, आर ऊपर जाएगा, -2 बनेगा, -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -2 + 1 इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा r-1 और डिवाइड में क्या है, -1, यानी कि आ जाएगा -1/r, ये बन जाएगा फॉर्मेट आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे रख देने वाले हैं। तो अपने पास वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू आ जाएगी dr की, ये एल रो पाई b माइनस से, तो उसी तरह हम लोग एज इट इज लिख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये इंटीग्रेशन के बाद है अपने पास, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं साथ में। इंटीग्रेशन के बाद जो आया वो आया -1/r, है ना, -1/r, और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट हमने पहले आपको बता के रखी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट, एक्चुअली सॉरी, a से b में, क्योंकि हमारा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देने वाले हैं क्या, a से b लिमिट लिख देने वाले हैं। अब लिमिट लिखने के बाद अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन हो ही गया, अब फटाफट लिमिट को पुट करेंगे जब हम लोग, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आके इधर ये कांस्टेंट एज इट इज रहने देते हैं, इस लिमिट को पुट करके इवैल्यूएट करते हैं। क्या आती है वैल्यू, -1/b माइनस ऑफ -1/a, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मैं लिख देता हूं एक्चुअली, -1/b माइनस है, -1/a आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a माइनस 1/b, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा b माइनस a डिवाइड बाई ए बी, ये b माइनस a डिवाइड बाई ए बी। तो हमारे पास b माइनस a डिवाइड बाई ए बी आफ्टर दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन के बाद ये आया हमारे पास। तो हम लोग इसको एक साथ लिखने वाले हैं। अभी क्या हो जाएगा, रो एल को उधर लेते हैं, डिवाइड बाई पाई b माइनस a, और ये वैल्यू भी हम लोग वहां पे साथ में लिखने वाले, क्या आएगा वो b माइनस a डिवाइड बाई ए बी, और ये भी आ जाएगा, और हमारे पास एल भी है ना, रो एल, देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, रो एल पाई बी माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा कट, और हमारे पास आंसर जो आने वाला है रेजिस्टेंस का, वो फाइनली मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि जगह का अभाव है थोड़ा, है ना। तो आ जाएगा रो एल डिवाइड बाय पाई ए बी, ठीक है। तो ये अपने पास रेजिस्टेंस आने वाला है, ठीक है। एक फर्स्ट टर्म के लिए हमने ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया।
तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और दूसरे इलस्ट्रेशन पे आते हैं।